खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। तो मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। सवाल आपका, मैं आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है, हर दिन आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या चौंका रही है। सितंबर के महीने में कोरोना जितना बेकाबू हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। हर 24 घंटे में 1 लाख के करीब लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और इसके साथ ही मरने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार दिन प्रतिदिन भयावह होती जा रही है। आज कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोरोना केसेस की संख्या भारत में 46 लाख के पार चली गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में 97,000 से ज्यादा लोग आए और वहीं पर 1200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। क्या कहते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े? जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 97,570 नए केसेस सामने आए और कोविड-19 से 1201 लोगों की जान चली गई। फिलहाल भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 46,59,985 है, जिसमें से 9,58,316 एक्टिव केसेस हैं और 36,24,197 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। आज 1203 मौतों के साथ ही भारत में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 77,472 हो गया है। इस तरह से अब कोरोना केस और मौतों के मामले में अमेरिका के बाद भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया है। लेकिन वहीं पर अगर अकेले महाराष्ट्र की बात करें तो अकेले महाराष्ट्र के आंकड़े चौंका देने वाले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 10 लाख केस। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड 24,886 केस। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड 24,886 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 10,15,681 हो गई है। इसके अलावा 393 रोगियों की मौतों के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 28,724 हो गई है और साथ ही राज्य में 14,308 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जिसके बाद संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 7,15,023 हो गई है। राज्य में रोगियों के ठीक होने की दर 70.4% है। अब तक 50,72,000 लोगों की जांच की जा चुकी है। हर दिन बढ़ रहे आंकड़े चौंका देने वाले हैं और अगर इसी तरह से कोरोना का कहर बढ़ता रहा तो ये एक चिंता का सबब होगा और बढ़ते हुए आंकड़े सच में सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तो कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर आज सवाल आपका में चर्चा हम करेंगे। आप भी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनसे आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और एक बार आपको मैं बता दूं कि हमारे जो आज खास मेहमान रहेंगे, ये मंच हमने आपके लिए तैयार किया है। उन मेहमानों के साथ आप बहुत सलीके से पेश आएंगे। आपने जो सवाल पूछना है बेहतर तरीके से आप सवाल पूछेंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। और लगातार खबर फास्ट ये जो कार्यक्रम है ये आपके लिए करता है। आपके अपने मन में जो सवाल होते हैं उन सवालों को ये मंच दिया जाता है। आप पूछ सकते हैं सवाल, लेकिन उससे पहले हमारे भी कुछ सवाल, उन सवालों का परिचय आपसे करवाऊंगा, फिर मेहमानों से आपको मिलवाऊंगा। पहले सवाल दिखाते हैं। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक कब लगेगी? बड़ा सवाल है, क्योंकि सबके मन में एक ही चिंता है, सरकार और प्रशासन कोरोना पर कितने गंभीर है। ये बहुत बड़ा सवाल है। हर रोज करीब 1 लाख केस, ये किसकी लापरवाही है? लोग लापरवाह हैं या फिर कोई और वजह? वैक्सीन का अब हमें इंतजार कब तक करना पड़ेगा? ये भी बड़ा सवाल है। क्या सामुदायिक संक्रमण शुरू हो चुका है हिंदुस्तान में? इसको लेकर भी बातचीत हम करेंगे। तो कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक कब लगेगा, इन तमाम सवालों को लेकर, इसके अलावा सरकार प्रशासन इसमें कितनी गंभीर नजर आती है, इन सवालों को लेकर बातचीत करने वाले हैं। और आप भी जो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होंगे उन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये वो नंबर है, इन पे आपने कॉल करना है, अपना सवाल पूछना है, अपनी राय जाहिर करनी है।
अपना सुझाव आपने देना है, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके लिए है और आपके प्रति समर्पित है। मेहमानों का परिचय करा देता हूं। सतवीर चौधरी हैं, पूर्व हेल्थ डीजी हैं। सतवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और प्रदीप भटनागर है, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता है। प्रदीप भटनागर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सतवीर चौधरी जी, पहले आपसे बात करना चाहेंगे, ये कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता ये है कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 1 लाख हो सकते हैं आने वाले 2-3 दिन में या कल परसों तक, जो हम अभी तक चर्चा कर रहे हैं कि 97,000 से ज्यादा हो गए हैं, और 2-2.5 हजार कोई बड़ी संख्या नहीं है, ये हो सकता है। लेकिन ऐसे में ये जो मामले बढ़ रहे हैं, ये क्या संकेत दे रहे हैं और हमें कितने दिनों तक और इसी तरीके से चिंता में रहना पड़ेगा? ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि कितने महीने या कितने दिन ये चलेगा कोरोना जी, लेकिन 3-4 महीने तो अभी चलने की है ही। तो इस समय हम संक्रमण काफी तेज है, दूसरी तरफ हमें इकोनॉमी भी संभालनी है, तो सभी से यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें। किसी फंक्शन में, हॉल में, कमरों में कोई बड़ा फंक्शन बिल्कुल ना करें, कम से कम लोगों से मिलें। और जहां तक वैक्सीन की बात है, वैक्सीन 6 महीने से पहले आने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हमारे पास एक बहुत अच्छा वैक्सीन है। हमें सिर्फ नाक को हाथ नहीं लगाना। पहली बात तो फालतू में घर से बाहर नहीं निकलना, पहला काम हो गया। घर से बाहर निकलते भी हैं तो किसी ऐसे फंक्शन में, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में नहीं जाना जी, और मास्क पहनकर जाना है। उसके बाद किसी चीज को आपने हाथ लगाया है तो उसके बाद नाक मुंह को हाथ नहीं लगाना जब तक आप आकर हाथ अपने सैनिटाइज ना कर लें, अच्छी तरह धो ना लें। तो इतना ही अगर हम करेंगे तो किसी को भी कोरोना नहीं होगा। लेकिन हम लापरवाह होते जा रहे हैं। जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं तो लोगों में एक ऊब गए हैं लोग ये कर करके, तो लोगों को अब डर खत्म हो गया। बहुत अच्छी बात है, डर और खौफ नहीं होना चाहिए। डर और खौफ से तो बीमारी बढ़ती है, इम्यूनिटी कम होती है। डर और खौफ नहीं होना चाहिए, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। बेवजह घर से बाहर निकलना, भीड़ भाड़ के इलाके में जाना, मास्क ना पहनना, बार बार नाक मुंह को हाथ लगाना, बार बार कहने के बावजूद हाथ ना धोना, ये चीजें अगर करेंगे तो ये एक बहुत कारगर वैक्सीन है। जो बाकी दवाइयां हैं, बाकी बीमारी हैं, डेंगू है, एड्स है, टीबी है, उनमें इतना कारगर जो ये वैक्सीन है, हाथ बार बार धोना है, वो चीज वहाँ इफेक्टिव नहीं है जी। डेंगू में मच्छर, आप कुछ भी कर लो, मच्छरदानी में बैठे भी हो तो भी कभी ना कभी मच्छर काट जाता है, आपको डेंगू हो जाता है। टीबी क्योंकि हवा से होती है, किसी के संपर्क में आए हो आपको टीबी हो सकती है। ऐसे ही एड्स का था। तो सबसे अच्छा वैक्सीन यही है कि हम अपनी पूरी प्रिकॉशन, बिल्कुल सावधानी रखें, सुरक्षित रहेंगे। शुक्रिया इस जवाब के लिए। हमारे साथ एक मेहमान जुड़ गए हैं, नीरज हैं। आपके पास आऊंगा मैं प्रदीप जी। नीरज एक दर्शक है। नीरज, हम आपसे चाहेंगे कि अगर आपका देखिए एक सवाल है लगातार बंच, उसको लेकर हम आपको देते हैं, लेकिन अगर आज कोरोना को लेकर आपके पास कोई सुझाव है, कोरोना से निपटने के लिए आप कुछ बताना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप पूछिए नीरज। सर, मैं तो सबसे पहले आपको और दोनों सरों को नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि अरण्य के अंदर जितने भी सरकारी दफ्तर है या प्राइवेट स्कूल है या कॉलेज है, जितने भी दफ्तर है, तो सरकार को बीच बीच में छापे मारनी चाहिए कि सब सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हैं, सैनिटाइजर वहाँ उपयोग हो रहे हैं, पेट्रोल के साबुन के साथ हाथ धोते हैं, ताकि लोग जागरूक हो। जी शुक्रिया। मेरा और मैं एक सर मेरी बात सुनो, एक मेरा निजी सवाल का, इसका भी उत्तर अभी चाहता हूँ दोबारा कॉल लेने से पहले, कि हम हमारे जो प्राइवेट कॉलेज में है उसमें पीएन की सैलरी 8 लाख से भी कम है, वो टीचरों की मैनेजमेंट की 2-2 लाख 60,000 रुपए है। इस पे सरकार कब कदम उठाएगी ताकि हम अपने जाकर का पालन पोषण कर सके? इसका जवाब मुझे। शुक्रिया नीरज, आपका सवाल मैं भी करूंगा, मैं लगातार करता हूं, आपका सवाल उठाता हूं और ये सवाल कहीं जायज भी है। और करीम खान है मध्य प्रदेश से, हमारे नियमित दर्शक हैं, हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं। करीम खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि कोरोना काल में जो इतने कोरोना मरीज बढ़े, इसका कारण क्या है? नेताओं की सूझबूझ नहीं रही। बॉम्बे, दिल्ली जैसे शहरों से बड़ी आबादी के लोग थे, वहाँ पे इन्होंने व्यवस्था नहीं बनाई। अभी भी ये जो अपना जवाब दे रहे हैं उसका उचित जवाब नहीं है।
ये इंटीरियर की व्यवस्था को नहीं समझते, गांव खेड़े की व्यवस्था को नहीं समझते। गरीब आदमी जब तक करेगा नहीं, उसके पेट में रोटी नहीं आती, आप लोगों को अवेलेबल हो जाती है। गरीब को तो घर से बाहर निकल के काम करना पड़ेगा, डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर सकता। एक तगाड़ी में मसाला लेके इंसान अगर आता है तो दूसरी तगाड़ी उसको झेलने वाला का डिस्टेंसिंग खत्म हो जाता है। आप जरा अपनी सूझबूझ का परिचय दे। जी शुक्रिया करीम खान जी। लगातार इस पूरे मामले को लेकर लोग जुड़ रहे हैं और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। गंगाराम खुराना है प्रीतमपुरा से। गंगाराम जी स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, कहिए। मेरा ये सवाल है जी, दुनिया मास्क तो बहुत लगा रही है आजकल जुर्माने की डर से जी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का कोई वो नहीं कर रही पालन। इसके ऊपर सरकार को सख्ती करनी चाहिए, पेनल्टी ज्यादा देनी चाहिए मेरे हिसाब से। जी शुक्रिया गंगाराम जी अपना सुझाव देने के लिए। मास्क लोग लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। और प्रदीप भटनागर जी, आपने 2-3 और हमारे साथ दर्शक जो उनका सवाल भी समझा होगा, जाना होगा, उनका भी जवाब चाहेंगे। और सख्ती को लेकर बात हो रही है, कैसे करेंगे आप लोग? देखिए सोशल डिस्टेंसिंग को लेके तो दो चीजें हैं, हमें खुद ही अख्तियार करनी चाहिए और चीजें हमसे ऊपर निकलती जा रही है, मगर हम लोग जो है बिल्कुल भी इस चीजों पर ध्यान नहीं देते। उनमें लूज दिया गया है या ढील दी गई है सरकारों की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से, ज्यादा लापरवाह है। बाहर घूमना, अच्छे लोगों में रहना, 10-10 लोगों में नजदीक खड़ा होना, लोग बेफिक्र हो कह रहे हैं जी कोरोना आके चला गया, मगर ऐसा नहीं है। बहुत समझाना है। देखिए कानून अपना काम कर रहा है, चालान भी हो रहे हैं, खूब नगर निगम की तरफ से भी हो रहे हैं और प्रशासन की तरफ से हो रहे हैं, पुलिस भी कर रही है। झेलना पड़ रहा है, कई मारपीट भी हुई चीज को लेके हुई है कि हमारा चालान क्यों कर, चीजों की बहुत कुछ है। मगर अभी सवाल जो करा है कि जो फाइन बढ़ा देना चाहिए, इसका सोल्यूशन फाइन नहीं है, समझदारी है। कुछ लोग ऐसे है कि लगन दो, नहीं हमारा तो शान घट रही है मास्क लगाने में, क्या करोगे उसका आप? जब से राज्य सरकारों ने अर्थव्यवस्थाओं को देख के, लोगों की मजबूरियों को देख के थोड़ा सा जो छूट छोड़ी है कोरोना में, थोड़ा सा इन चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ गई है और बहुत चिंता का विषय भी है। गांव देहात में जो नहीं था वहां भी अब कोरोना के लक्षण शुरू हो गए हैं। देखिए उत्तर प्रदेश को लीजिए या अन्य विभिन्न प्रदेशों को लीजिए, जहाँ कोरोना पे कंट्रोल और बिल्कुल रोक रखा था, वहाँ अब स्पीड बढ़ गई है कोरोना के पेशेंटों की। वहाँ जापता, क्योंकि अब प्रदेशों में भी इनके टेस्टिंग शुरू हो गई है, तो कहीं ना कहीं तो डेली संख्या बढ़ रही भी है, घट भी रही है। उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत देश के एक नागरिक भी चिंतन में है और दूसरा प्रदेश सरकार है और सरकार भी चिंतन में है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई अमेरिका से थोड़ा सा आगे निकलना है इस चीजों में, क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ देश में इस समय वैसे ही अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा चरमराई है, उसको भी सोचना है। इधर चाइना बैठा, उसको भी सोचना है, पाकिस्तान के बारे में सोचना है, घर के बारे में भी सोचना है, घर में रह भी नहीं सकते। सबसे बड़ी चीज है कि हमें, यानी आप ये कहना चाहते हैं प्रदीप भटनागर जी कि लोग जागरूक होंगे तो ही कुछ काम होगा। सरकार अपने स्तर पर जो कुछ होना था वो कर चुकी है, इसके अलावा आगे जो होगा देखा जाएगा। मंगत राम एक दर्शक है कानपुर से। मंगत राम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार मंगत राम जी, कहिए। सर ऐसे मैंने पहले भी कॉल किया था, आज से 10 दिन पहले। जी सर। हेलो। हाँ सर सुन रहा हूँ, बोलिए। सर अब ना मेरे पेट में दिक्कत रहती है। जी चलिए, मंगत राम जी का लगता है सवाल कुछ और एंगल से था। अगर वो सवाल पूछते तो हम सतवेर चौधरी जी से भी। जी कोई बात नहीं है मंगत राम जी, पूछ सकते हैं आप सवाल हमारे साथ। सतवेर चौधरी जी आपको थोड़ा सुझाव दे देंगे इस पूरे मामले पर भी। चलिए, संपर्क टूट गया है। कुछ लोग, हमारा खास कार्यक्रम आता है डॉक्टर साहब जिसमें आपका डॉक्टर में, तो ऐसे दर्शकों के कॉल आते हैं, लगता है वो इसी प्रकरण को लेकर बात कर रहे थे। लेकिन सतवीर चौधरी जी एक बात कही है कि हम लोगों को ही अब कहीं ना कहीं सावधानी बरतनी पड़ेगी। सरकार को लेकर प्रदीप भटनागर जी ने तमाम काम गिनवा दिए। अर्थव्यवस्था भी पटरी पर लानी है, चाइना को भी देखना है, पाकिस्तान से भी निपटना है, रोजगार भी ठीक ठाक करना है। यानी लोग अब एहतियात बरतेंगे तो बचेंगे, नहीं तो फिर जुर्माना लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मास्क नहीं लोग पहनेंगे तो कोरोना बढ़ेगा। लेकिन एक सवाल आता है दिमाग में कि ये भी एक हिदायत दी जा रही है कि आप गाड़ी में जा रहे हैं तो भी मास्क लगा के रखिए, अकेला व्यक्ति है तो भी गाड़ी में बैठ रहा है मास्क लगा के रखिए। जरूरी है क्या सब?
नहीं, वो तो अकेला आदमी अगर किसी अपनी गाड़ी में जा रहा है तो उसमें इंस्ट्रक्शन जारी हो गई हैं, उसमें मास्क की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो छोटी छोटी टेक्निकलिटीज है ना, इनमें फंसने की बजाय ये जनहित की बात है। मास्क लगाने में व्यक्ति का खुद का ही फायदा है, तो वो थोड़ी सी चूक हो जाती है कभी कभी। लेकिन सिंगल आदमी जब गाड़ी में जा रहा है तो मास्क की जरूरत नहीं है, ये बात क्लियर है। इवन ये भी मोटरसाइकिल साइकिल पे भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे देते हैं, साइकिलिंग कोई कर रहा है तो रिलैक्सेशन दे देते हैं। ये एक छोटा सा मुद्दा है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, लेकिन जागरूकता बहुत जरूरी है। और जागरूकता दोनों का, सरकार का भी काम है, जनप्रतिनिधियों का भी काम है, और लोगों को खुद भी समझना चाहिए। उनके फायदे के लिए ही मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है, उनके फायदे के लिए घर से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। तो जो काम घर से बिना निकले हो सकता है, आप तफरी के लिए बाहर निकल रहे हो या पार्टीज कर रहे हो, देखो स्कूल तो बंद हैं, स्विमिंग पूल बंद हैं, अब जिम थोड़े थोड़े खोले गए हैं, सिनेमा बंद हैं। तो इसीलिए बंद है कि भीड़ भाड़ वाली जगह में, भीड़ वाले कमरे में एक आदमी से दूसरे में फैलेगा कोरोना। खुले में अगर कोई फंक्शन होता भी है, खुले में लोग बैठे हैं तो वो कम चांसेस हैं फैलने के, और कम देर बैठे हैं तो भी कम चांसेस हैं। अब 2-2 घंटे का, 3-3 घंटे का कोई फंक्शन है, उसमें लोग जाएंगे तो फैलेगा ही वो तो लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। शक्ति के साथ साथ उनको समझाना बहुत जरूरी है। एक और सवाल बड़ा है, जब हम शुरू में देखते थे, जब कोरोना का उतना ज्यादा विस्तार नहीं हुआ था भारत में, तब लोगों को डर ज्यादा था। लेकिन अब जैसे जैसे बढ़ रहा है, लोगों में डर खत्म हो रहा है, लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। लगातार जैसे हम बात करते रहते हैं कि एक जगह नहीं बैठ सकते, टिक नहीं सकते हैं, लोगों को घूमना जरूरी हो गया है। ये सब्र और कुछ समय तक लोग बनाकर रख सकते थे, लेकिन अब बेसब्री ज्यादा देखने को मिल रही है। डर खत्म होना तो अच्छी बात है। खौफ से, डर से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 1000 में 10,000 में कोई एक मौत होती है, 100 में से 2 या 3 मरीज ऐसे होते हैं जिनको इनक्यूबेटर की या ऑक्सीजन की जरूरत है। बाकी 90% लोग तो सिंपल सा जुकाम होता है, ठीक हो जाते हैं। तो खौफ और डर से बात नहीं बनेगी, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। आपको ना ही हो तो अच्छी बात है, हो गया तो चाहे 1% की डेथ है, चाहे 1000 में से एक आदमी की डेथ है, जिसकी डेथ होगी वो तो जान से चला गया ना। तो इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है, और सावधानी बहुत आसान है। अगर आप मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं कर रहे, आप नाक को हाथ ना लगाओ, हाथ धोने के बिना नाक मुंह को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, ये चीज भी लोग पालन नहीं कर रहे, तो उसमें तो फिर अपने आप को खुद ही जोखिम में डाल रहे हैं। जी देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपके माध्यम से, जो मेरे साथ और जो कॉलर जुड़े हुए हैं, जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अब आप ये देखिए कि पहले कहीं क्लिनिक में या जाने से संस्थान में बैठने के लिए तो लोग अपनी पहले चेयर तक सैनिटाइज करते थे, बैठने से पहले अपने साथ सैनिटाइज खुद हाथ लेके चलते थे, वो लोगों ने छोड़ दिया है। कहीं बैठ लेते हैं, सख्त हिदायत है सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, राज्य सरकारों की भी, आपको आयरन को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि आयरन में बहुत लंबे टाइम तक कोरोना रहता है, लक्षण उसमें, मगर लोग उसको नहीं मानते। देखिए हम लोगों ने भी और संस्थानों ने भी लाखों करोड़ों मास्क बांटे, फ्री में बांटे, सरकार ने बांटे, राज्य सरकारों ने बांटे, नगर निगमों ने बांटे कि जागरूक करने के लिए। मगर जनता समझना चाहिए उन्हें भी कि आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, आपके परिवार पीछे है, आपके भाई माँ सब आपका इंतजार करते हैं घर में, आपको स्वस्थ रहने की सब शुभकामनाएं देते हैं, सब दुआएं करते हैं, मगर जनता नहीं सुनती है। अपने घर में भटनागर जी, जनता में से 2 दर्शक और जुड़े हमारे साथ, आपके पास आऊंगा। तो एक सवाल मेरा अहम है, वो जनता के साथ साथ नेताओं से भी जुड़ा हुआ, पूछूंगा आपसे। रमेश कुमार अम्बाला से दर्शक है। रमेश जी स्वागत है। हाँ जी बोलिए जी। रमेश कुमार जी कहिए। हाँ जी, मेरी माता को कोरोना हो चुका है, तो दाखिल थी बेड पे। जी हेलो, सुन रहा हूँ सर, बोलिए। आप टीवी सेट की आवाज कम करें, आप फिर बोले रमेश जी। मेरी माँ दाखिल थी बेड पे सिविल हॉस्पिटल अम्बाला शहर में, तो उसकी तबीयत थोड़ी डाउन हो चुकी है, तो इसको 10 दिनों के बोर्ड बाहर कागज लगा चुके हैं। मैं घर में ही अकेला रहता हूँ। रमेश जी, आप टीवी सेट की आवाज कम करें, उसके बाद अपना सवाल पूछें, क्योंकि ना तो हम आपको ठीक से समझ पाएंगे जो आप पूछना चाहते हैं। अपने टीवी सेट की वॉल्यूम कम करें, बंद करें उसको,
और फिर आप सवाल पूछें। शुक्रिया। सुदेश शर्मा है हमारे साथ करनाल से। सुदेश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, 68 ईयर मेरी एज है जी। हाँ जी, ठीक है। और हेलो, सुन रहे सुदेश जी, कहिए आप। और ये हाथ धोना और डिस्टेंसिंग रखना, ये सब काम कर रहे हैं हम। और ये तुलसी के पत्ते 5 और अश्वगंधा ले रहे हैं। और 70 साल की उम्र करीब है और भगवान की कृपा से ठीक है। और आगे क्या परहेज रखें, बस ये पूछना चाहते हैं। चलिए पूछेंगे डॉक्टर साहब, ये आपका सवाल है, लेकिन एक बीच एक दर्शक और जुड़ गए ललित कैथल से। ललित, आपका स्वागत है। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार ललित जी। हाँ जी सर जी, बोलिए ललित। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था, मेरा सवाल ये है जी कि हम जितना चाह रहे हैं, लोग पहले इतने लापरवाह नहीं थे, पहले इतना डर था कोरोना का, सभी को हैंड सैनिटाइजर मास्क मिलता था। अब लोग ऐसे लापरवाह हो गए हैं, हमारी सरकारें इतनी सुस्त लग रही हैं, क्या हो सकता है सर इसके बारे में? जी शुक्रिया ललित। सतवीर चौधरी जी, जो सुदेश जी पूछ रही थी एक सवाल की, कुछ वो खाने पीने में ले रही है, तुलसी का बताया और उन्होंने बात रखी, और 70 साल के आसपास उम्र है, तो ये खाने पीने की चीजें सच में इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक तो है ही, लेकिन बहुत से लोगों को इसका भी नहीं पता होता कि क्या खाएं क्या पिएं ताकि हम तंदुरुस्त रह सकें। नॉर्मल खाना खाना है, जरूरी है खाना, व्रत नहीं रखना। कई लोगों को ये होता है कि व्रत करने से भी ठीक हो जाता है जी। दूध ज्यादा लेना है, प्रोटीन ज्यादा लेनी है, खाना अच्छा लेना है। बीच में कॉल आ रही थी, शायद मेरा वीडियो कट रहा है, लेकिन ऑडियो ठीक आ रहा है। हाँ, ऑडियो ठीक आ रहा है सर आपका। हाँ, तो खाना ठीक रखना है। और जैसे सुदेश जी कह रहे थे कि वो हाथ धोते हैं बार बार और मुंह को हाथ नहीं लगाते और बाहर नहीं जाते, इस उम्र में बाहर कम से कम जाना चाहिए। और किसी ऑब्जेक्ट को अगर हाथ लगा देते हैं, किसी चीज को हाथ लगा देते हैं, उसके बाद अपना हाथ धोते हैं, तो उनको खतरा कोई नहीं रहेगा जी। बहुत अच्छी बात है, यही करते रहें तो बहुत। और ऐसे लोग तो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा का काम करते हैं। इस उम्र में भी लोग एक जगह बैठकर रहते हैं, आराम से बाहर घूमने नहीं जाते। अक्सर देखते हैं बड़े बुजुर्गों को घर में बेचैनी ज्यादा होती है, लेकिन वो फिर भी रहते हैं। सुरेंद्र दर्शक हमारे साथ गुरुग्राम से। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। सर मैं ये पूछना चाह रहा था। हेलो जी, सुन पा रहा हूँ सर। हाँ, मैं ये मेरे लड़के को जो ना कोरोना हो गया था, वो ठीक हो गया जी। देख हेलो सुरेंद्र जी, मैं आपको सुन रहा हूँ। आप टीवी सेट को आवाज कम करें, टीवी की आवाज वॉल्यूम कम करें। हाँ। फिर आप बोलेंगे तो आप मेरी आवाज सुन पाएंगे, मैं आपको सुन पाऊंगा। ठीक है सर, बोलिए सुरेंद्र जी। सर मैं ये जो ना वो हो गया था, वो ये कोरोना हो गया था, तो बाल उड़ने लग गए उसके। गर्म दवाइयों से हुए, क्या चक्कर हुआ? अच्छा, ठीक है, पूछते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये कैसे हुआ? एक दर्शक और जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो बात करें सुरेंद्र जी, इनका आप चाहेंगे क्या जवाब है? सुरेंद्र जी, ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि कोरोना में ज्यादा दवाई नहीं दी जाती। हो सकता है कोई एंटीवायरल दवाई दी हो, कोई ऐसी दवाई दी हो, उससे बाल गिर गए हों, तो कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे, क्योंकि कोरोना में बहुत ज्यादा दवाई नहीं दी जाती। अगर गिर भी गए हैं तो महीने में 15 दिन में वापस ठीक हो जाएंगे, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। दूसरा, जहां तक उनकी संक्रमण की बात है, तो वो अब आगे इन्फेक्शन नहीं फैला पाएंगे कुछ दिन के बाद, और उनको आगे खतरा कम हो गया है। और प्लाज्मा दे सकते हैं वो, सेवा करनी चाहिए उनको, प्लाज्मा देने के लिए आगे आना चाहिए। भटनागर जी, एक छोटा सा सवाल आपसे। नेता आदर्श बन सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं नेता भी पूरी तरीके से नियमों के धज्जे उड़ाते हैं, इस पर लगाम लगनी चाहिए ना? बिल्कुल लगनी चाहिए, उनके भी भारी भरकम चालान होने चाहिए, उन्हें भी एक दिन के अरेस्टिंग में जाना चाहिए, जो भी उल्लंघन करे, चाहे वो किसी पार्टी का हो। क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से भी देखा है कि कई जगह धरना प्रदर्शन करा, भीड़ इकट्ठी करी, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए। ये भूल गए कि आपके साथ और भी जनता है, उनकी भी जान बड़ी प्यारी है, और वो आपके वोटर हैं, उनका ध्यान रखना भी प्रथम आपका काम है, क्योंकि आप क्षेत्र के प्रथम नागरिक के नाते बहुत बड़ा कर्तव्य है जी। मेरी तो प्रार्थना है, जितने भी अपने संगठन को नेतृत्व करते हैं, जो अपने क्षेत्र के प्रथम नागरिक हैं, विधायक गण हैं या पार्षद गण हैं, मैं तो निवेदन करूंगा उनसे, और हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जनता आपकी है, वोटर आपके हैं, आपका स्वयं इनका ध्यान देना पड़ेगा। ये कितने भी लापरवाह हो, आपके लिए बहुत अतुल्य हैं जी। आप इनको आगे आके इनका ध्यान दें और भीड़ इकट्ठी ना होने दें। चलिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी में देखेंगे तो हमारे यहाँ खुद
वीडियो कॉलिंग के से ही सारी बैठकें हो रही हैं, मीटिंगें हो रही हैं, सूचनाएं हो रही है। हम लोग चाहें तो बैठक करें, नहीं तो नहीं, बड़ा सिस्टम है। बिल्कुल बेहतर सुझाव प्रदीप जी, और हम चाहेंगे कि इस चीज का ख्याल आम आदमी रखे, राजनीतिक पार्टियों के लोग रखें, जहां पर भी इस तरह के आयोजन होते हैं वहां पर ध्यान ये रखा जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरे तरीके से, मास्क लगाकर रखें, हाथों को समय समय पर धोते रहें। मीडिया ने इतना बड़ा रोल निभाया है इन महीनों के अंदर जी, इतना बड़ा रोल निभाया है एडवर्टाइजमेंट को लेके, सावधानियों को लेके, और हर शख्स ने देखा, हर स्तर के लोगों ने देखा है जी। बिल्कुल रोकूंगा भटनागर साहब, मुझे कार्यक्रम को संपन्न करना पड़ेगा, वक्त दूसरे कार्यक्रम का हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस खास चर्चा में, अहम चर्चा में आप जुड़े हमारे साथ। सतवीर चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बेहतर चर्चा में, सवाल आपका में अपनी तरफ से बेहतर गाइडलाइंस लोगों को देने के लिए और सवालों का बेहतर तरीके से जवाब देने के लिए। लोगों को इससे जरूर कुछ न कुछ फायदा होगा और क्या सावधानियां रखनी है उनको इस बारे में पता चला होगा। लेकिन बड़ी बात यह जो इस सवाल आपका में निकली वो ये कि लोग थोड़े से जागरूक हों, लोग सावधानी रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जहां जरूरत है वहां पर लगाएं, हाथों को समय समय पर धोते रहें ताकि आप लोग सुरक्षित रहें और आपका परिवार, आपका पड़ोस, आपका देश सुरक्षित रहे, क्योंकि सावधानी में ही बचाव है। नेताओं से अपील है, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, कोशिश करें उनसे बचें, और अगर कुछ जरूरी है तो आपके पास तमाम तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वर्चुअल रैली आप लोग कर सकते हैं, लेकिन लोगों को इस बीमारी में ना धकेलें। फिलहाल सवाल आपका में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।